आरबीआई का गोल्ड मिशन लंदन से भारत वापस लौटा 104 टन सोना। सोचिए अगर किसी देश का सबसे कीमती खजाना दूसरे देश में रखा हो और फिर अचानक वो देश उसे चुपचाप वापस बुलाने लगे, तो क्या इसका मतलब सिर्फ सुरक्षा है या दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लंदन से 104 टन सोना वापस भारत अपना मंगवाया है और अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर भारत अपना सोना विदेश में रखता ही क्यों था, अचानक उसे वापस क्यों बुलाया जा रहा है। क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में आने वाली है या खतरे में है। क्या भारत किसी बड़े ग्लोबल क्राइसिस की तैयारी कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक सभी क्वेश्चन सभी डाउट को क्लियर करेंगे और शुरुआत करते हैं कि भारत का सोना लंदन में क्यों रखा गया था। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन ये है, भारत का सोना भारत में ही होना चाहिए, तो फिर ये लंदन में क्या कर रहा था। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक्स अपना कुछ गोल्ड रिजर्व विदेशों में रखते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व, बीआईएस यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो रखते क्यों हैं? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड और इमरजेंसी सिचुएशन में ये गोल्ड तुरंत इस्तेमाल किया जा सके और देश की आर्थिक व्यवस्था को संभाला जा सके। अगर किसी देश को अचानक डॉलर की जरूरत पड़े तो फॉरेन वॉलेट में रखा गोल्ड तुरंत कोलेट्रॉल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि कोलेट्रॉल का मतलब होता है उस सोने को गिरवी रखकर और उसी सोने से रकम के रूप में डॉलर को लेना। इसीलिए भारत ने भी सालों तक अपना बड़ा हिस्सा सोने का लंदन में सेफ रखा था, किसी आपातकाल के लिए, क्योंकि लंदन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ट्रेडिंग हब माना जाता है। लेकिन फिर अचानक बदलाव क्यों हुआ, यहीं से कहानी डेंजरस हो जाती है। पिछले कुछ सालों में दुनिया बदल गई। रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखा सभी ने, वेस्टर्न्स के सैंक्शंस भी देखे सभी ने, डॉलर की डोमिनेंस पर सवाल हुए और ग्लोबल बैंकिंग फियर्स देखा सभी ने, और जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी हुई कि अभी भी अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच देखी जा रही है। और इसी दौरान कई देशों को एहसास हुआ अगर हमारा सोना दूसरे देश में रखा है तो क्राइसिस में रिस्क हो सकता है। आरबीआई ने कितना सोना वापस मंगवाया है अपना। अब आते हैं असली खबर पर। आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच भारत ने लगभग 104 टन सोना विदेशों से वापस इंडिया में शिफ्ट किया है। ये मेनली बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस वॉल्ट्स से वापस लाया गया है। अब सबसे शॉकिंग डेटा ये है कि मार्च 2026 तक आरबीआई के पास कुल लगभग 880 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद हैं और इनमें से लगभग 77% गोल्ड अब तक भारत के अंदर रखा जा चुका है। यानी भारत अब धीरे धीरे अपना गोल्ड विदेशी वॉल्ट से हटाकर अपने कंट्रोल में ला रहा है। गोल्ड का महत्व कितना बढ़ गया है। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का हिस्सा बढ़कर करीब 16.7% तक पहुंच चुका है, जो पहले 13.9% हुआ करता था और उससे पहले 11% के आसपास था लगभग। यानी आरबीआई अब गोल्ड को पहले से ज्यादा इंपोर्टेंट एसेट मान रही है। क्या दुनिया डॉलर से डर रही है? अब आते हैं डीप लेवल एक्सप्लेनेशन पर। आज पूरी दुनिया लार्जली यूएस डॉलर सिस्टम पर डिपेंड करती है, लेकिन रशिया पर सैंक्शंस लगाने के बाद बहुत सारे देशों को डर लगने लगा है, क्योंकि फॉरेन एसेट्स फ्रीज भी हो सकते हैं। यानी अगर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो विदेशों में रखा रिजर्व रिस्क में आ सकता है। इसीलिए चाइना लगातार सोना खरीद रहा है, पोलैंड सोना वापस ला चुका है, हंगरी ने रिजर्व अपने बढ़ा लिए हैं सोने को लेकर, और टर्की अग्रेसिवली गोल्ड एक्यूमुलेट कर ही रहा है। और अब इंडिया भी अपना गोल्ड होम शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है धीरे धीरे फिजिकल गोल्ड सिक्योरिटी पर वापस फोकस कर रही है, क्योंकि पेपर एसेट्स फेल हो सकते हैं लेकिन फिजिकल गोल्ड हमेशा अल्टीमेट रिजर्व माना जाता है और रहेगा। गोल्ड आखिर इतना पावरफुल क्यों है? अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, आरबीआई डॉलर भी रख सकता है, बॉन्ड भी रख सकता है, तो फिर सोना क्यों रखता है और सोने पर इतना भरोसा हर देश की बैंक को क्यों है? क्योंकि गोल्ड की कुछ यूनिक क्वालिटीज होती हैं। किसी देश की लायबिलिटी नहीं होती, हजारों सालों से ट्रस्टेड है सोना, और इन्फ्लेशन हेज होती है गोल्ड की। क्राइसिस का बहुत अच्छा एसेट है ये, वॉर टाइम में रिजर्व का काम करता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है सोना। यानी अगर दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाए तो भी गोल्ड की वैल्यू रहती है। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं। और इंटरेस्टिंग बात,
पिछले कई सालों से सेंट्रल बैंक, पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंक लगातार सोना ही खरीद रही हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है। क्या भारत किसी बड़े संकट की तैयारी कर रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरबीआई को फ्यूचर क्राइसिस का डर है? ऑफिशियली आरबीआई ऐसा नहीं कहता, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ये कदम सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन, सोवरेन कंट्रोल और जियोपॉलिटिकल प्रीपेयर्डनेस से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड ट्रस्ट इश्यू और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण कई देशों ने सोवेन गोल्ड को डोमेस्टिक वॉल्ट में रखना शुरू किया है। आरबीआई आखिर क्या चाहता है? आरबीआई बेसिकली ये चाहता है ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा सिक्योरिटी, इमरजेंसी रेडीनेस, फॉरेन डिपेंडेंसी कम करना, और एक हिडन एंगल ये भी है, अगर फ्यूचर में ग्लोबल फाइनेंशियल टेंशन बढ़ती है तो डोमेस्टिक गोल्ड रिजर्व देश को कॉन्फिडेंस देते हैं। क्या इससे आम आदमी पर असर पड़ेगा? ऐसा देश में होने से क्या आम आदमी पर असर पड़ेगा? तो डायरेक्टली शायद नहीं पड़े, लेकिन इनडायरेक्टली गोल्ड की इंपोर्टेंस बढ़ती दिख रही है। सेंट्रल बैंक्स का ट्रस्ट गोल्ड में बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म वैल्यू परसेप्शन मजबूत हो रहा है, इसीलिए दुनिया में लोग सोने को फिर से सेफ एसेट्स मान रहे हैं, और यही वजह है कि गोल्ड की कीमत लगातार बढ़ रही है और सोना और मजबूत होता जा रहा है। आरबीआई का ये गोल्ड मिशन सिर्फ 104 टन सोना शिफ्ट करने की खबर नहीं है, बल्कि ये सिग्नल है कि दुनिया बदल रही है, गोल्ड फिर से पावरफुल बन रहा है। कंट्रीज अपने रिजर्व पर डायरेक्टली कंट्रोल चाहती हैं और शायद आने वाले समय के लिए क्वाइटली तैयारी भी कर रहा है इंडिया।